आइए सुनते हैं कहानी आंध्रा की बहू। मैं लीला, एक गृहिणी औरत। बात उस समय की है जब मेरे पति बाहर आंध्र प्रदेश कंपनी में काम करते थे। उनकी पहचान एक तेलुगु वाले से हुई। उस आदमी का नाम अप्पा राव था। उसने मेरे पति को कहा कि अगर आप मेरे गांव चलेंगे तो मैं अपने गांव के पास बेकरी और मिठाई की दुकान खोलूँगा। मुझे काम के लिए आदमी की आवश्यकता है। पर मेरे पति बोले, नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं जब कंपनी में कई दिन की छुट्टी होती है तो मैं अपने परिवार, बीवी, बच्चों से मिलने जाता हूँ। मेरी अभी 2 साल की लड़की है। तो अप्पा राव बोले, ठीक है, आप अपने परिवार को साथ लाइए। मेरे घर पर सिर्फ मेरे माता पिता ही रहते हैं। वैसे तो मेरी 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो गई है। वे दोनों अपनी ससुराल में रहती हैं। मैं तो दुकान पर रह जाऊंगा। घर पर केवल मेरे माता पिता रहते हैं। मेरे माता पिता को छोटे बच्चे बहुत ही पसंद हैं। तभी मेरे पति उस आदमी से पूछ बैठे कि भैया, अपने गांव तो ले जा रहे हैं, चलिए हम आने के लिए तैयार हैं, मगर एक बात है, आप तो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं किया? तो वह बताने लगे, कुछ ज़िंदगी में बन जाऊं तो शादी करूंगा। मेरे माता पिता काफ़ी बूढ़े हैं। वे तो हमेशा से ही चाहते हैं कि मेरी शादी जल्दी हो, मगर मैंने ही मना किया है कि कहीं मेरी ज़िंदगी सेट हो जाए तो शादी करूंगा। मेरे पति तैयार हो गए और मुझे फ़ोन किया कि तुम सारे ज़रूरत के सामान को पैक कर लो, हम तुम्हें लेकर आंध्र प्रदेश जाएंगे। मैंने रहने के लिए सारे इंतज़ाम कर लिया है। मैं खुशी के मारे झूमने लगी कि मैं आंध्र प्रदेश जा रही हूँ। मेरे पति घर आए, हम लोगों को लेकर आंध्र प्रदेश चले आए। जब मैं पहली बार उनके घर गई तो आस पड़ोस के लोग ऐसे देख रहे थे कि मानो कि मैं एक औरत नहीं बल्कि सर्कस से आई कोई जानवर लाया हो। मैंने लंबा घूंघट निकाली थी। जब मैं अंदर आई तो अपने पति से पूछी कि गांव के लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे। और मैं एक चीज़ देखी कि यहाँ की औरतें घूंघट नहीं निकाली थी। मेरे पति हंसे और बोले, यहाँ की सभ्यता में घूंघट नहीं है, इसलिए तुमको ऐसी देख रही थी। मेरे पति को तेलुगु भाषा आती थी, मगर अप्पा राव के माता पिता को हिंदी भाषा नहीं आती थी। कुछ दिन तो मेरे पति मेरे साथ रहकर सारे व्यवस्था के बारे में बताए, फिर वह काम पर चले जाते थे। मुझे कई दिन तो कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, मगर रहते रहते धीरे धीरे समझ आने लगा। एक दिन की बात है, जब मैं नहा के आई तो अप्पा राव की माता जी ने हल्दी सीलबट्टे पर पीसकर मुझे दे रही हैं और मेरे चेहरे की तरफ इशारा कर रही हैं। मैं सोच में पड़ गई, आखिर इतना सुबह जल्दी का पेस्ट क्यों दे रही हैं। सबसे पहले मैं स्नान पूजा के बाद ही इस रसोई घर में पैर रखती। खाना पकाने के लिए घर बहुत ही अच्छा था और बड़ा था। घर के सारे सामान, कुछ फूलों की क्यारियाँ में पानी डालकर मैं खाली हो गई। अब तो मेरा रूटीन भी हो गया। क्यारियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी आ गई। मैं अप्पा राव के माता पिता को अम्मा और बाबूजी कहकर बुलाती थी। जब मेरे पति घर आए तो मैं उनसे पूछी कि अम्मा मुझे पेस्ट करके हल्दी दे रही थी, मैंने कुछ समझा नहीं। तब मेरे पति बोले, वह चेहरे पर लगाने के लिए। मैं तो चौंक गई। क्या दिन के समय कोई हल्दी चेहरे पर लगाकर कौन घूमता है? तब मेरे पति बताने लगे कि इधर की महिलाएं चेहरे पर हल्दी लगाती हैं। मैं तो उनकी बात को सुनकर मैं सोच में पड़ गई। तब वे बोले, खाना निकालो, भूख लगी है। मैंने खाना निकाल के उन्हें दे दिया। वे खाने लगे।
मैं घर के कामों में लग गई, सारे घरों की सफाई करना और सामानों को सही जगह पर सेट रखना। मेरी साड़ी पहनने का तरीका अलग था। जब मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती तो अपना घूंघट लंबा निकाल कर जाती। कपड़े को रस्सी पर डालती तो मैं कई बार नोट किया है कि आसपास के लोग बस मुझे ही देखते थे। मैं तो घबराकर जल्दी नीचे चली आती। अब तो मेरा प्रतिरोज की दिनचर्या बन गई थी। सुबह जल्दी जगकर सारे घरों की झाड़ू पोछा करके स्नान करती, फिर खाना बनाने के बाद बच्चों को तैयार करके आंगन में खेलने के लिए छोड़ देती। फिर अम्मा बाबूजी के कपड़े धोकर सुखाने के लिए रस्सी पर डाल आती। मुझे सिलाई की बहुत अच्छी जानकारी थी। मैं अपने पति से सिलाई की मशीन मंगवाकर अपना खाली समय में फैंसी फैंसी लेडीज़ कपड़े सिलने लगी। इससे कुछ लड़कियों और औरतों से मेरी पहचान हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि बाबूजी की तबीयत खराब हो गई तो गाय से दूध निकालने के लिए दूसरे व्यक्ति को बुलाया जाता, पर वह व्यक्ति कभी समय से आता, कभी समय पर नहीं आता। मेरी बच्ची दूध के लिए रोने लगती। फिर मैं खुद गाय के थन से दूध निकालना शुरू किया। गांव के लोग मेरे काम को देखकर अजीब से बातें करते हैं। मैं इतना गोरी और सुंदर थी कि आसपास की लड़कियां पूछती कि आप इतनी गोरी कैसी हैं। मैं तो इस बात को हंस के टाल देती। उधर के रिश्ते कुछ अलग हुआ करते हैं। जब कभी अप्पा राव घर आते तो मैं अपना घूंघट नीचे करके ही घर आंगन में काम करती। मेरा काम अब तो और बढ़ गया। सुबह जल्दी जगना, घर और आंगन की झाड़ू पोछा करके, स्नान करके बाद में जब मैं अपने मांग में लाल सिंदूर लगाकर पूजा करके छत पे कपड़े सुखाने के लिए जाती। न जाने क्यों मेरा लंबा सुंदर सिंदूर लगाने से वहाँ की औरतें मुझे अजीब ढंग से देखती। मैं तो इस बात को अच्छी तरह से समझ गई, क्योंकि वहाँ की औरतें इतना लंबा सिंदूर नहीं लगाती हैं। वह अपने पैर में बिछिया पहनती हैं। उनके शादी का महत्व बिछिया से होता है। मैं घरों में सामानों की रख रखाव इतनी अच्छी से करती कि माँ जी मेरे कामों को देखकर मेरे पति को बोली, बबुआ हमारे बेटे की शादी अपने बीवी जैसी लड़की से शादी करवा दो। तुम्हारी बीवी नहीं लक्ष्मी है। जब से मेरे घर में उसका पाँव पड़ा है मैं सुखमय से ज़िंदगी बिताती हूँ। मैं सारा काम देखती हूँ अच्छी तरह से करती है। फूलों में पानी डालना, गाय के थन से दूध निकालना, रात के समय मेरे पैर को तेल लगाकर मालिश करती है। मैं तो मना करती पर वह मानती ही नहीं। जब मेरे पति यह सारी बातें बताई तो मुझे सुनकर बहुत ही खुशी हुई। जब मैं बच्ची को रोते आंगन में छोड़ती तो पिताजी फौरन आकर उठा लेते। मेरी बहन की शादी पड़ी तो मैं घर चली आई। फिर अपना घर देखना था, मैं फिर दोबारा ना जा सकी। आज भी मुझे याद करके वे लोग बुलाते हैं मुझे। धन्यवाद। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी बहार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए कि हमारी कहानी कैसे लगी।